हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं एक टोटल 17 दिनों बाद जाके आज उपस्थित हूँ एक डाउट क्लास की नन्ही सी प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसका मैं अभी सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और अगर आपको भी मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो रहा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए और अपना डाउट मुझ तक भेजते रहिए। और अगर पॉसिबल रहा तो मैं पक्का उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो देखिएगा, यहाँ पर ना जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, इसका मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी यूट्यूब पर करवा रखा है। लेकिन जिस भाई ने ये डाउट भेजा था तो उन्होंने ये क्वेश्चन भेजा, तो इसका मैंने सॉल्यूशन करवा दिया। वो डाउट जायज भी है कि इसका मैंने सॉल्यूशन करवाया, और सेम मेथड से जब वो इस क्वेश्चन को बना रहे थे ना तो नहीं बन रहा था। तो उनका कहना ये था कि बताओ ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में अंतर क्या है, दोनों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इन दोनों में क्या अंतर क्या है, ये उन्होंने पूछा है। अब देखो, ये दोनों जो है ना, दोनों सिंपल इंटरेस्ट के एसआई के इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बन जाता है। और एसआई का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल से हम लोग इसको बना सकते हैं। बस यहाँ पर ना आपके कुछ कुछ मेजर डिफरेंसेस पर अच्छे से ध्यान देना पड़ता है और कुछ नहीं। आप इसको आराम से बना सकते हो। और उन्होंने कहा है कि इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में ही समझाएंगे, टेंशन मत लेना। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो देखो, ये जो दो क्वेश्चंस को समझना है ना, तो दोनों क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपको कुछ कुछ चीजों को ना बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको कुछ कुछ चीजों का स्ट्रक्चर अपने दिमाग पर लाना पड़ेगा। अगर आप इसके मतलब पूरा डीप में जाओगे, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा डीप में जाके ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो बोर्ड पर अब थोड़ा कंसंट्रेशन डबल हो जाना चाहिए, आपका फोकस डबल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर दो प्रकार के केस बनते हैं, केस 1 और केस नंबर 2। देखो, केस 1 और केस नंबर 2 दोनों में क्या अंतर है, किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, तो एक बार ना दोनों क्वेश्चंस को पढ़ लो, तो आप सभी को पता चलेगा कि दोनों क्वेश्चन में अंतर है क्या। देखो, ये क्वेश्चन भले ही थोड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन का ना बस यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा छोटा है, लेकिन रियल में इस क्वेश्चन को भी ऐसा ही लंबा संबा करके लिखाया जाता है। देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि निवेशित करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक है तो 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि 24,948 रुपए है। उसके द्वारा प्रति वर्ष जमा की जाने वाली धनराशि ज्ञात करें। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 की राशि दे है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब देखो, पहला क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, एक जो व्यक्ति है ना, हर साल के शुरुआत में एक निश्चित धनराशि निवेश करता है। हर साल के शुरुआत में, ध्यान देना, दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है, दो प्रकार का टाइप होता है। एक होता है कि हर एक क्या होता है, एक होता है कि हर साल के शुरुआत में आप पेमेंट कर रहे हो, हर साल की शुरुआत में आप कुछ निवेश कर रहे हो। और एक होता है कि हर साल के प्रत्येक वर्ष के अंत में आप कुछ निवेश कर रहे हो। तो ठीक है ना, एक होता है हर साल की शुरुआत में और एक होता है प्रत्येक साल के अंत में। तो ये क्या है, आरंभ वाला, और ये क्या है, अंत वाला। बस इसको थोड़ा सा छुपा के रखा गया है। बताते हैं, ध्यान देना, कि एक निश्चित धनराशि निवेशित करता है। यदि साधारण ब्याज यानी रेट कितना है, 13% है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट का। टाइम कितना है, 3 साल है। और कुल धनराशि यानी टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है, 24,948 रुपए है। तो उसके द्वारा प्रति वर्ष जमा की जाने वाली धनराशि ज्ञात करे, यानी हर साल वो कितना रुपए, यानी कितना रुपए किस्त वो जमा कर रहा था, प्रत्येक साल जमा की जाने वाली इंस्टॉलमेंट हमें बता दो। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन जो बोला जा रहा था। दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, 5% साधारण ब्याज की दर से, 5% का रेट से 4 वर्ष में 10,750 रुपए की राशि दे है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी। रेट कितना है, 5%, वो भी सिंपल इंटरेस्ट का। और टाइम कितना है, 4 वर्ष। और कितना रुपए दे है, यानी अमाउंट कितना है, 10,750 रुपए है। हमसे क्या पूछा है, तो वार्षिक किस्त बताओ, यानी हमें इंस्टॉलमेंट बता दो कि इंस्टॉलमेंट क्या है।
प्रत्येक वर्ष में वो कितना रुपए इंस्टॉलमेंट दे रहा है, यही तो पूछा गया है। तो सिंपल सा है, बात को बस ध्यान से फोकस बनाए रखना। किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, तो अभी आप लोग का दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ पर आरंभ दिया है और आपने बोला है कि अंत होगा दूसरे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर तो अंत लिखा नहीं है, तो हम लोग कैसे पता करें कि यहाँ पर अंत होगा। तो बस इसी लाइन को पकड़ना है, बात को समझना। अगर आप कहीं भी देखो, इंस्टॉलमेंट दो प्रकार का होता है। एक जगह आप क्या कर रहे हो, कहीं पैसे जमा कर रहे हो, और एक जगह आप क्या कर रहे हो, पैसे चुका रहे हो। देखो जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं अगर कहीं पर ना पैसे हर महीना जाके कुछ पैसा वहां पर डाल दे रहा हूँ और वो मेरा इंस्टॉलमेंट पर पैसा मतलब बन रहा है, रेट पर वो मेरा पैसा ऑटोमेटिक बनते जा रहा है और मैं हर साल एक निश्चित राशि वहां पर जमा कर रहा हूँ। तो वहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना पैसा खुद से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं किसी का उधार नहीं चुका रहा। मुझे मतलब मेरा ऊपर प्रेशर नहीं है कि मुझे उतना रुपए देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो किसी से मैंने कोई सामान खरीदा और मैं उस पैसे को धीरे 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 करके हर वर्ष किस्त के रूप में मैं चुका रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, उधार को चुका रहा हूं। तो जब भी मैं उधार को चुका रहा होऊंगा, जब भी मैं पैसा को चुका रहा होऊंगा, तो वहां पर क्या होता है, हम लोग का वर्ष के अंत में होता है। जैसे देखो यहां पर क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ के ही क्वेश्चन का भाव आपको समझ में आएगा कि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना रुपए की राशि दे है, इतना रुपए आपको देना है। कितना रुपए देना है, 10,750 रुपए आपको देना है। यानी ये कौन सा केस है, साल के अंत में चुकाने वाला। और साल के आरंभ वाला तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर लिखा हुआ है। बस ये अंत और आरंभ वाला समझ में आया होगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर ना भी समझ में आया तो टेंशन मत लो, अभी हम लोग जब इसको समझेंगे ना, थोड़ा तोड़ के तो समझ में आ जाएगा, और थोड़ा कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना तो आप सभी का क्लियर हो जाएगा। तो देखो केस नंबर 1 में क्या होता है, तो सबसे पहले ना हम वो अंत वाला समझाते हैं, फिर आपको समझाएंगे कौन सा, आरंभ वाला। आरंभ वाला और अंत वाला दोनों में बहुत 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 ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा अंतर नहीं है, छोटा मोटा अंतर है। ध्यान देना कि देखो केस नंबर 1, मान लो मैंने, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं हर साल ना कुछ रुपए यानी एक्स रुपए में हर साल वहां पर देता हूं, एक्स रुपए में हर साल कहीं पर डालता हूं, ठीक है ना। अगर आरंभ वाला में जाओगे तो केस 1 क्या है, आरंभ वाला, और केस 2 में लिख दे रहा हूं कि जब भी आरंभ वाला होगा और जब भी अंत वाला होगा, दोनों में क्या अंतर है, अभी आप लोगों को समझना है कि मान लो मैं हर साल कितना रुपए दे रहा हूं, एक्स रुपए दे रहा हूं, और रेट कितना है, मान लो 10%, और टाइम कितना है हम लोग का, 3 साल है। ये तो हो गया कौन सा, आरंभ वाला। और ये देखो अंत वाला में सेम टू सेम लिखूंगा कि मैं यहाँ पर एक्स रुपए दे रहा हूं मान लो हर साल, और मेरा जो रेट है ना वो कितना है, 10% है, और टाइम कितना है मेरा, 3 साल है। क्लियर, देखो दोनों में मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा है। अब बस देखना दोनों का मेजर डिफरेंस होता क्या है। देखो पहले हम लोग सीख लेते हैं चलो अंत वाला, तो आप सभी को समझ में आएगा। तो समझो, लेट मैं मानता हूं कि चलो ये x को ना मान के ना आप इसको 100 मान लो, सबसे बेस्ट होगा कि आप हर साल कितना दे रहे हो, 100 दे रहे हो, तो आपको समझने में ना मजा भी आएगा कि हर साल आप कितना दे रहे हो, 100 दे रहे हो, ऐसे समझ लो। तो आप सभी को ना क्वेश्चन करके और भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देखो पहले अंत वाला सीखते हैं, ध्यान देना कि मान लो मैंने पहला साल 100 रुपए दिया, दूसरा साल भी मैंने 100 रुपए दिया, और तीसरा साल भी मैंने कितना दिया है, 100 रुपए। क्लियर, 100 100 100 मैंने दिया है। मैंने कितना बार लिखा, 3 बार। देखो मैं इसका क्या बताऊंगा, लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा, और आप लोग ट्रिक से ही चलना सबसे बेस्ट होगा। लेकिन बस इसका अभी थोड़ा सा बेसिक समझ लो, उसके बाद हम लोग ट्रिक को सीख लेंगे। अब थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना, टाइम कितना है, 3 साल। आप हर साल के अंत में क्या कर रहे हो, आप हर साल के अंत में कुछ रुपए चुका दे रहे हो, आप हर साल के अंत में कुछ रुपए चुका दे रहे हो। तो आपने मान लो ये जो 100 रुपए दिया है, ध्यान देना, हाँ आपने जो ये 100 रुपए दिया है, यहां पर कितना रुपए यानी कितना साल का ब्याज चलेगा, ये 100 रुपए में कितना साल का ब्याज चलेगा, इस लाइन को पकड़ना है और कुछ नहीं। देखो आपका रेट कितना है, आप लोग बोलोगे मेरा तो रेट 10% है, लेकिन यहाँ पर टाइम कितना है, ध्यान देना। आप क्या बोलोगे, देखो टाइम यहाँ पर कितना दे के रखा है, 3 साल, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसको किस्त में तोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। हर साल में क्या कर रहा हूँ, उसको किस्त में तोड़ रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे, देखो मैंने 100 रुपए
हर साल जमा करना है, मुझे हर साल कितना जमा करना है, 100 रुपये जमा करना है। लेकिन वो 100 रुपये पर ब्याज कितना साल तक चलेगा? आपने मान लो पहला साल कितना जमा कर दिया, 100 रुपये, तो अब 100 रुपये पर कितना साल तक ब्याज चलेगा? 1 साल, 2 साल। क्लियर आपको दिख रहा होगा कि अब उस रुपये पर कितना साल तक ब्याज चलेगा? 2 साल तक ब्याज चलेगा। यानी आप क्या बोलोगे कि पहला जो मैंने पैसा पेमेंट किया है ना, उस पे मेरा कितना साल तक ब्याज चलेगा? 2 साल तक ब्याज चलेगा। ये वाला लाइन क्लियर? कितना साल तक ब्याज चलेगा? 2 साल तक। आप लोग का दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर 3 साल क्यों नहीं लिखे, मैं उसका रीजन बताऊंगा, अभी बताऊंगा जब मैं यहाँ पर ये आरंभ वाला समझाऊंगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखो, ये हम लोग का कितना है? 100 रुपये। अब ये 100 रुपये पर कितना साल तक ब्याज चलेगा वो भी देख लेते हैं। क्लियर? रेट तो वही है, रेट तो हम लोग का 10% ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर टाइम देखो, आप खुद ही बोलो, ये 100 रुपये पर 1 साल, 2 साल, पूरा 2 साल तक ब्याज चला। अब ये 100 रुपये पर कितना साल तक ब्याज चलेगा? 1 साल तक ब्याज चलेगा। लाइन समझ में आ रहा है? और लास्ट में जो ये वाला 100 रुपये है, इस पर तो कुछ भी ब्याज लगेगा ही नहीं, बिकॉज हम लोग साल के अंत में पैसा दे के पूरा रफा दफा कर रहे हैं। क्लियर? अब उस पर ब्याज लगेगा ही नहीं। मान लो मैंने लास्ट में आपको 100 रुपये दे दिया तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ओके, यानी मेरा जितना भी मैंने उधार लिया था वो मैंने पूरा चुका दिया है। अब देखो यहाँ पर 10 का पहाड़ा 2 बार कितना हो जाएगा? हम सीधा अभी पता है क्या लिख रहे हैं? ऐसा ही लिख रहे हैं। और आपको पता होगा कि ऐसा ही क्या होता है? रेट इंटू टाइम। ऐसा ही क्या होता है? रेट इंटू टाइम। और अमाउंट कैसे निकलता है? तो आप सभी को ये भी पता होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो ध्यान देना, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? तो यहाँ पर होता है प्रिंसिपल और यहाँ पर होता है अमाउंट। अब बस बात को ध्यान से फोकस करना है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर एसआई कितना आएगा? तो आप लोग बोलोगे रेट इंटू टाइम करो। 10 का पहाड़ा 2 बार कितना हो जाएगा? 20। इस वाले भाग पर मेरा एसआई कितना आएगा? इस वाले भाग पर मेरा एसआई आएगा 10 का पहाड़ा 1 बार, यानी 10। और क्या इस वाले भाग पर कोई ब्याज लगेगा? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप लास्ट में 100 रुपये देके अपना सब कुछ रफा दफा कर ले रहे हो। तो सिंपल सा बात है, ध्यान देना कि पहला साल में आपका प्रिंसिपल कितना था? 100, और 100 में 20 रुपए का ब्याज मिला, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी अमाउंट कितना हो गया? 120। लाइन समझ में आया? दूसरा साल आप कितना रुपए जमा कर रहे हो? तो आप लोग बोलोगे कि दूसरा साल भी हम कितना दे रहे हैं? 100। लेकिन दूसरा साल मेरा अमाउंट कितना हो रहा है? देखो ब्याज कितना मिल रहा है? 10। तो 100 में 10 बढ़ाओ कितना हो जाएगा? 110। और लास्ट आखिरी में आप कितना दे रहे हो? 100 आपका प्रिंसिपल है, और इस पर तो कोई ब्याज लग भी नहीं रहा है, यानी आपका अमाउंट भी कितना बन जा रहा है? 100। क्लियर? तो बस यहां पर देख लो कि आपका टोटल प्रिंसिपल कितना है। तो आप लोग बोलोगे 300। ये हो गया हम लोग का क्या? टोटल प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट कितना है? तो आप लोग बोलोगे 100, 200, 300 और 20 और 20, 20 और 10 30, यानी 330 हम लोग का क्या हो गया है? टोटल अमाउंट हो गया है। ठीक है ना? तो देखो इंस्टॉलमेंट का मैं एक्स्ट्रा एक वीडियो ला दूंगा, टेंशन मत लेना, हर एक टाइप उसमें कवर रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल में ये दो को सीखने के लिए ना आपको ये दोनों को निकालना बहुत अधिक जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पर ये वाला लाइन अगर समझ में आया होगा तो ट्रिक में ना आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो। ट्रिक में क्या है? सिंपल में ऐसे लिख सकते हो, जब भी वहां पर क्या बोले वर्ष के अंत में आप कुछ रुपए चुका रहे हो, सिंपल, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं देखना है, बस आपको रेट और टाइम देखना है। क्लियर? सिंपल सा आपको ट्रिक में क्या करना है? कोई अलग चीज नहीं करना है। ट्रिक बस वही कहता है जो अभी हमने यहाँ पर लिखाया है, सिंपल सा बस, और कुछ नहीं। आप सीधा यहाँ पर अमाउंट लिखो। क्या लिखो? सीधा यहाँ पर अमाउंट। ठीक है ना? सबसे लास्ट ईयर में आपको कितना देना पड़ रहा है? 100। कितना देना पड़ रहा है? 100। उसके बाद जाके रेट कितना है? 10% ना, तो बस 10-10 बढ़ाते चलो। 100, 110, फिर 120, फिर 130, ऐसे करके क्या होगा? ये बढ़ते चलेगा। लेकिन हम लोग को कहां तक बढ़ाना है? क्या लिखा है? 3 साल, यानी 3 घर, 1 घर, 2 घर, 3 घर, यानी टोटल 120 तक ही बढ़ाना है। उससे ज्यादा अगर बढ़ाएंगे तो हम लोग का आंसर रॉन्ग हो जाएगा जब भी अंत वाला केस आए। तो देखो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 330 आ रहा है। टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 330 आ रहा है। और अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो वही बात है कि पहला 100 था, दूसरा भी 100 था, तीसरा भी 100 था, तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका? 300 आ जाएगा, जो अभी हमने बताया था।
और ये अमाउंट देखो आप सीधा लिख सकते हो, रेट को बस देख लो और बस बढ़ाते चलो, जब भी अंत में बोल दे, क्या बोल दे, अंत में। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दो नंबर वाला क्वेश्चन कि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 की राशि दे है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी। तो सिंपल सा मैं क्या बोलूंगा कि देखो पहले ये 2 नंबर का सॉल्यूशन देख लो, यहां पर मैं बता देता हूं कि 2 नंबर का सॉल्यूशन करना कैसे है। सिंपल सा मैं क्या बोलूंगा, कितना साल दे के रखा है, 4 साल, और कितना रुपए दे है, तो आप लोग बोलोगे 10,750 रुपए दे है। तो सिंपल, ये आपका क्या है, टोटल अमाउंट है। ये क्या है आपका टोटल अमाउंट। आप यहाँ पर कुछ पैसे चुका रहे हो, क्या कर रहे हो, पैसे यहाँ पर चुका रहे हो। तो सिंपल से आपको लिखना है, ध्यान देना कि यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल। कि पहला साल मैंने 100 दिया, वो 100 ही रह गया, मान लो बस शॉर्ट में करने के लिए, हाँ शॉर्ट में। दूसरा साल भी मैंने 100 दिया, लेकिन रेट यहाँ पर कितना है, रेट यहाँ पर 5% है, तो 100 से ये कितना हो गया, 105 हो गया। तीसरा साल भी 100 दिया, तो ये और 5 बढ़ गया, यानी 110 हो गया है। चौथा साल भी मैंने 100 दिया, तो ये और 5 बढ़ गया, यानी 115 हो गया। लाइन समझ में आया। ये मैंने 100, 105, 110, 115 कैसे लिखा, जितना रेट है उसी हिसाब से बढ़ाते चलो। बस यहाँ पर जोड़ लो, कितना होगा, 100, 200, 300, 400, यहाँ पर 20 और 10, 430 हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, 400 कितना हो जाएगा, 430 हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा। और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हम लोग का, 400 हो जाएगा। लेकिन हमें देके क्या रखा है, हमें दिया है 10,750 टोटल अमाउंट, यानी 10,750 जो है ये हम लोग का क्या है, टोटल अमाउंट है, यानी 430 का मान है। अगर हमसे प्रिंसिपल पूछता, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल, ठीक है ना, क्या पूछता, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल, तो हम लोग 400 से गुना करते। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, वार्षिक किस्त क्या होगी, यानी हर साल कितना दे रहा है ये हमको बताओ। तो आप लोग बोलोगे हर साल कितना दे रहा है, 100, यानी हमसे 100 का मान पूछा है। बस काट दो इसको, ये जीरो से ये जीरो खत्म। और अगर हम लोग काटने चले तो ये 43 का टेबल में कितनी बार में कटेगा, 43 का टेबल में ये हम लोग का 2 बार में कितना होता है, 86 यहाँ पर हो गया है ना, इधर 86 हो गया है, तो 7 में से 6 गया 1, इधर 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर कितना हो गया 5। और ये हम लोग का कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना 5 दिया 15, 5 चौके 20, एकदम परफेक्ट। यानी 25 बार में ये पूरा कट जाएगा, ठीक है ना, 25 बार में ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 2500। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब देखो आप सभी के पास और एक तरीका है, पता है क्या, कि यहां पर ना अगर प्रत्येक वर्ष के आरंभ वाला क्वेश्चन रहेगा ना, तो वहां पर आपको पूरा लिख के देगा। लेकिन यहां पर अगर आपको ऐसा प्रत्येक वर्ष के आरंभ में या अंत में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो ऐसे मान के चलना कि वो प्रत्येक वर्ष का अंत वाला क्वेश्चन है। आरंभ वाला क्वेश्चन में ना उन लोग मुंह खोल के लिख के देते कि देखो यहाँ पर आरंभ वाला क्वेश्चन है, तभी वो उसको अलग बना पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि रियलिटी में, असली में क्या होता है कि हम लोग अधिकतर किस्त ना पैसे चुकाने के लिए ही भर रहे होते हैं। इसीलिए अगर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में ना लिखा हो तो सीधा यही वाला तरीका लगाना, आपका आंसर 100% मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने खुद से जानबूझ के प्रत्येक वर्ष के आरंभ वाला अगर बात लिख दिया है, तो किस प्रकार से बनेगा उसको भी देख लो, उसको भी हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो आशा करता हूं कि केस नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं केस नंबर 1 की तरफ। तो देखो केस नंबर 1 किस प्रकार से होगा। केस नंबर 1 भी कुछ अलग नहीं है, केस नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, इसको भी आप बहुत आराम से समझ सकते हो। अब देखना यहाँ पर मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि 3 साल तक हम लोग पैसा दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं ना, आरंभ में क्या कर रहा हूं, जमा कर रहा हूं। तो ध्यान दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं यहां पर सिंपल सा उसी प्रकार से एक बार दिखा देता हूं, फिर मैं आपको ऐसा ही एक ट्रिक वहां पर दिखा दूंगा। तो देखो पहले ये वाला लाइन को समझो कि मान लो मैंने पहला साल भी 100 दिया, दूसरा साल भी 100 दिया, और तीसरा साल भी मैंने कितना दिया है, 100। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा और सबसे मेजर डिफरेंस ध्यान देना, मैंने साल के आरंभ में ही दे दिया है। मैंने कब दे दिया, साल के शुरुआत में ही दे दिया है। अगर आपने साल के शुरुआत में ही पैसा दे दिया ना, तो उस पैसा पर पूरा वो साल का भी ब्याज लगेगा, उसके बाद वाला साल का भी ब्याज लगेगा, और उसके बाद वाला साल का भी ब्याज लगेगा। तो देखो 3 साल में से इस पर पूरा कितना साल का ब्याज लगेगा, इस लाइन को पकड़ना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, कि टाइम कितना होगा। तो समझो, जैसे मान लो मैंने जनवरी में ही आपको आके पैसा दे दिया है, अब उस पैसा पर क्या होगा, पूरा जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक, पूरा 1 साल तक ब्याज चला।
चला है ना, फिर अगला साल का ब्याज चलेगा, फिर अगला साल का ब्याज चलेगा, यानी यहाँ पर पूरा 3 साल का ब्याज लगेगा। अब बोलोगे यहां पर तो फिर 2 साल क्यों लिखे? बात सुनो, यहां पर मैंने लास्ट में अंत में आके दे दिया, जैसे दिसंबर का 31 हुआ मैंने आपको दे दिया, तो अब उस पैसा पर कब से ब्याज चलेगा? 1 जनवरी से, यानी उसके बाद जाके मेरा उस पैसा पर ब्याज लगेगा। यानी जो ये वाला जो 1 साल था, ये वाला जो हम लोग का 1 साल चला गया, उस पर तो ब्याज नहीं लगा, लास्ट में मैंने आन के पैसा दिया है, इसलिए यहां पर 1 साल मिस हो जाता है, तो टोटल 2 साल तक इस पर ब्याज चलता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर मैंने शुरुआत में ही दे दिया ना, इसीलिए यहां पर पूरा 3 साल तक ब्याज चलेगा पहला वाला रुपए पर। फिर जैसे अगला साल का शुरुआत हुआ, मैंने फिर 100 रुपए दे दिए, तो यहां पर रेट कितना है? 10%। सॉरी, कॉल आ गया था तो ध्यान दीजिएगा। रेट कितना है? 10%। अब मैंने क्या बोला कि ये जो 100 रुपए जो है, दूसरा वाला 100 रुपए, दूसरा वाला जो 100 रुपए है ना, ये हमने कब दिया? पहला साल का अंत खत्म होने के बाद दूसरे साल के प्रारंभ में, यानी उस पर भी ब्याज चलेगा और उसका बाद वाला साल पर भी ब्याज चलेगा। यानी ये 100 रुपए पर कितना साल तक ब्याज चलेगा? 2 साल तक ब्याज चलेगा। और जो लास्ट ये जो 100 रुपए है, इस पर भी अब ब्याज लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने ये वाला भी 100 रुपए कब देना है? आरंभ मैंने दिया है, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में। ये जो 100 रुपए है ना, इस पर भी ब्याज लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो 100 रुपए है ना, ये भी मैंने साल के आरंभ में, यानी साल के शुरुआत में मैंने दे दिया है, तो वो पूरा साल भर उस पर ब्याज लगेगा। और उसके बाद जाके उसने कुल धनराशि कितना रुपए दिया है? 24948 दिया है, यानी इस पर भी रेट कितना होगा? 10%। और यहाँ पर टाइम कितना होगा? 1 ईयर होगा। बस यही है दोनों का सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो हम लोग प्रिंसिपल लिखते हैं, यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं। प्रिंसिपल तो हर जगह 100 है, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अमाउंट में क्या होता है? यहाँ का ऐसा ही देखो क्या होगा? रेट इंटू टाइम, 10 तिया 30। यहाँ का ऐसा ही क्या होगा? 10 का पहाड़ा 2 बार में 20। और यहाँ का ऐसा ही क्या होगा? 10 का पहाड़ा 1 बार में 10। यानी पहला वाला अमाउंट 100 में 30 जोड़ो 130, दूसरा वाला 100 में 20 जोड़ो 120, तीसरा वाला 100 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा? 110। तब यहां पर हम लोग का अमाउंट बन के आता है कितना? 320, 50, यहां पर हो गया 60, 360, और यहां पर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। बस यही है दोनों का बीच का मेजर वाला डिफरेंस। और आप इसको इस प्रकार से इतना लंबा ना लिख के सिंपल डायरेक्ट यहां पर अमाउंट भी लिख सकते हो। कैसे? तो हम बताते हैं। अगर आरंभ में बोल दिया है, शुरुआत में बोल दिया है, तो बस कुछ नहीं देखना है, रेट कितना है देख लो। मैं बस अभी इसको समझा रहा हूं, हाँ, फिर मैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्व करवा दूंगा। देखो यहां पर रेट कितना है? 10, तो बस सिंपल लिखो 100 में 10 बढ़ाओ, 100 में 10 बढ़ाओ 110, फिर और 10 बढ़ाओ 120, फिर और 10 बढ़ाओ 130। कहां तक जाना है? 3 साल लिखा है, यानी 3 घर तक लिखना है। बस कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का? 360 हो जाएगा, सिंपल। और अगर प्रिंसिपल लिखना है तो सब जगह 100 ही है, क्योंकि हर साल में समान किस्त दे रहा हूं। क्लियर? बस इसी को तो समझना है और कुछ नहीं। अगर आप इस चीज को समझ सकते हो ना, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप उसको एकदम एक बार में धुआं धुआं कर सकते हो। जैसे देखो अभी हम आपको ये वाला क्वेश्चन का सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या बोला है? एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, हर वर्ष के शुरुआत में पैसे जमा कर रहा है ना, तो सीधा मैं यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? अमाउंट। और मुझे कुछ देखना ही नहीं है। टाइम कितना है? 3 साल, और रेट कितना है? 13%। टाइम कितना है? 3 साल, और रेट कितना है? 13%। सिंपल। तो देखो 100 में 13 बढ़ाओ 113, फिर और 13 बढ़ाओ 126, और 13 बढ़ाओ 139, यानी 13 का पहाड़ा पढ़ते चला जाना है। क्लियर? 113 का पहाड़ा, और किसी का नहीं। और 3 वर्ष दिया है तो 3 घर तक जाएंगे। देखो तो टोटल अमाउंट कितना है, जोड़ के देख लो। 300, यहां पर कितना हो जाएगा हम लोग का? 13 दूनी 26, यहां पर 78, यानी 378 ये हम लोग का इधर हो गया है। और प्रिंसिपल यहां पर तो 100 है ही, तो यहां पर कितना हो गया हम लोग का? 300 हो चुका है। अब देखो हमसे दिया क्या है और पूछा क्या है। कुल धनराशि इतना है, यानी टोटल अमाउंट हमको दे दिया है, यानी 24948 क्या है? ये हम लोग का टोटल अमाउंट है, यानी 378 है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि वार्षिक किस्त क्या होगी, यानी हर साल हम कितना रुपए किस्त दे रहे हैं? 100 रुपए, यानी हमें 100 का मान चाहिए। बस
इसी को काट देना है। तो जब इसको आप ऐसे काटते हो ना तो ये हम लोग का 66 बार में कट जाता है। तो आंसर कितना आता है 6600, क्योंकि ये मैंने पहले करवा रखा था तो इसीलिए मुझे याद रह गया है कि आंसर कितना आएगा 6600। तो आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन के बीच का जो मेजर डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन का जो अंतर है वो आपको समझ में आया होगा। तो मैंने अपना बेस्ट दिया समझाने में, ट्राई किया हूँ कि आप सभी को समझ में आ जाए। अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा। अगर मतलब अधिक प्रॉब्लम होगा तो मैं फिर से और एक वीडियो बना के सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन बहुत ही जल्द इंस्टॉलमेंट का मैं फुल मतलब वन शॉट वीडियो जैसा ला दूंगा, जहां से आपको मतलब पूरा इंस्टॉलमेंट सीखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।